से शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रकरण ऐसा है कि संपूर्ण समय सार में कर्ता कर्म संबंधी, एकत्व ममत्व संबंधी ये सारी भूलों को बहुत बारीकी से समझाकर यहाँ तक आचार्य लाए हैं। और ईश्वर विशुद्ध ज्ञान अधिकार के बाद भी अब इस परिशिष्ट में वो जो ज्ञाता और ज्ञेय संबंध है, उसके कारण जो भ्रम पैदा होते हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। यदि मूल बात इतनी सी है और वो आपके ख्याल में आ जाए तो ये जो पाठ आप कर रहे थे, इस पाठ में आपको बहुत आनंद आए। मैं सोच रहा था कि भाई आप लोगों की ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए लगता है कि जैसे भक्तांबर जैसा पाठ हो गया, संस्कृत की कोई चीज़ पढ़ रहे हैं हम। लेकिन ये बहुत सरल है और उसमें असली जैन दर्शन की बात है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, 3 दिन में करूँगा कि आपको इसके पूरे प्रकरण का बहुत अच्छी तरह ख्याल में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं जी, क्या प्रकरण है, कौन सी चर्चा चल रही है। यदि लेकिन आपका सहयोग चाहिए कि आप स्वयं इसमें सक्रिय होकर ध्यान से उस बात को सुनेंगे, तो मैं यहाँ वहाँ की बातें नहीं करके ये मूल मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि ये पर पदार्थों के साथ इस भगवान आत्मा का ना तो ज्ञाता, ना तो कर्ता कर्म संबंध है, न भोक्ता भोग संबंध है, न स्वस्वामी संबंध है, और एकत्व माने अपनापन तो है ही नहीं। इस परम सत्य को कदाचित स्वीकार कर लेने के बाद भी ज्ञाता ज्ञेय संबंध इनमें अवश्य है। जिन पर पदार्थों के साथ एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व के संबंध से इनकार किया है, उनके साथ ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, ये बात है। अब ज्ञाता ज्ञेय संबंध के कारण हमें क्या तकलीफें खड़ी होती हैं, किस प्रकार का अज्ञान खड़ा हो जाता है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। बात कहते हैं ये सारी दुनिया को जानना ये भगवान आत्मा का सहज स्वभाव है। उसे जानने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल ज्ञान हो जाता है, तब तो कुछ करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी भी जितना भी हमारा सूक्ष्म ज्ञान है, उसमें भी 100 पर निरंतर सहज भाव से जानने में आते रहते हैं। और कैसा जिसके है सूक्ष्म उसके में आते रहते होंगे। अरे सूक्ष्म जिसके छाया ज्ञान नहीं है, तो हर एक को सूक्ष्म ज्ञान तो है ही। समझ गए ना? ज्ञानावरण का अंतिम अंश निरावरण होता है, उस पर आवरण नहीं पड़ता है। इसलिए सूक्ष्म तो सबको ही है, जिसे होगा नहीं होगा का सवाल नहीं है। एक इंद्री से लेकर निगोदिया से लेकर और बाद में गुणस्थान तक, गणधर देव तक सबके सूक्ष्म विद्यमान है, किसी के सम्यक किसी के मिथ्या, लेकिन सूक्ष्म है। ज्ञान में जानने की शक्ति है, प्रवृत्ति है। शक्ति है माने जानता तो वो है ही, और उसको प्रकट रूप से पर्याय में जानने की क्रिया होती है। और प्रति समय स्वपर दोनों को, स्वपर प्रकाशक इस भगवान आत्मा का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि स्व को जानना तो स्वभाव हो और पर को जानना विभाव हो, ऐसा नहीं है। क्या स्व को जानना तो हमारी अच्छा काम हो और पर को जानना कोई बुरा काम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर के जानने में जिनकी हे बुद्धि आ गई और उसको अपराध वृत्ति भाव आ गया, जैसे मैंने पर को जाना
तो बहुत बड़ा अपराध मेरे से हो गया, ये बहुत बड़ा अज्ञान है जो इन 14 छंदों में और 14 प्रकार गद्य में भी बताया है। मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये बात समझाने की कोशिश की है कि यानी वो संबंध अनिवार्य है जिसे किसी भी कीमत पर निवारा नहीं जा सकता। अब देखिए, कोई अपने माथे पर नहीं लेना, लेकिन ध्यान की चर्चा आती है ना जब भी, तो हम ध्यान में कहते पर से उपयोग को हटा के अपने पे ले जाओ। मोटी बात यही कही जाती है सबको। और ध्यान करने के नाम पर हर लोग यही प्रयत्न करते हैं। जो नकली हैं उनकी बात मैं नहीं करता हूं, जो स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं ध्यान, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। क्या जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कर रहे हैं, कि क्या नाम शुगर कम करने के लिए कर रहे हैं, मैं तो उनकी कहते हैं जो आत्मा के कल्याण करने के लिए ध्यान करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वे निरंतर ये प्रयत्न करते हैं, छाती पे हाथ रखकर विचार कर लेना, देख लेना कि मैं उपयोग पर पैसे हटा के अपने पे ले जाऊं। इसमें रंच मात्र भी अंतर हो तो मुझे बताना। तो फिर आप क्या करते हैं भाई, कि इसमें क्या गलती करते हैं कि वही बात तो इन 14 छंदों में बताई है कि इसमें वे क्या गलती करते हैं। क्योंकि 100 पर दोनों को जानना एक सा स्वभाव है। और उसने आधे को तुमने करने लायक मान लिया और आधे को छोड़ने लायक मान लिया। तो उनमें ही तुमने दोनों को जानने का स्वभाव था ना, तो आत्मा के ज्ञान स्वभाव का निषेध किया आपने। कितना बड़ा अपराध किया है। बड़ों बड़ों से ये भूल हुई और सुनने को तैयार नहीं है। कुंद अमृतचंद जी की कितनी कितनी वो कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये यही तो फर्क है कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल औपचारिक है। जितना भी पर का कर्तापन बताया है वो औपचारिक असद्भुत व्यवहार है। रागादेश का कर्ता तो सद्भुत में आता है, लेकिन परद्वीप का कर्ता तो असद्भुत, बिल्कुल सफेद झूठ, ऐसा व्यवहार है। ख्याल में आई ना? ऐसा व्यवहार है कि जैसे हम अपने वात्सल्य भाव के कारण पूरे गांव में भाईचारा पालते हैं, तो उस गांव के छोटी सी छोटी जाति वाले आदमी को भी हम चाचा, ताऊ ऐसा बोलते हैं ना, भाई ऐसा बोलते हैं। हम पीढ़ियों का हिसाब लगाते हैं कि ये हमारे काका लगते हैं और ये तुम्हारे काका कहां से हो गए। क्यों? वो बिल्कुल बिल्कुल झूठा उपचार है ना। लेकिन हम बोलते हैं काका जी, ऐसा व्यवहार बनाते हैं और उसको बहुत बढ़िया मानते हैं। देखो गांव में वो सारी कितनी अच्छी परंपरा थी कि कोई भी किसी आदमी को इस तरह बुला करके बोलता था। लेकिन ये सारा व्यवहार पर के साथ कर्ता कर्म का और अपनेपन का, स्वामीपन का, ये संपत्ति मेरी है, ये मकान मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये माँ बाप मेरे हैं, ये ऐसा ही झूठा व्यवहार है। अब उसको ज्ञान के का व्यवहार जो है, जिसको व्यवहार ने कह दिया ना, उसको भी उसी खाते में खताते हैं। जबकि ये तो स्वभाव है। संजीव पर को जानने को उपचयत सद्भुत व्यवहार ने कह दिया। अरे भाई किससे अपेक्षा कह दिया है? पर आया इसलिए कह दिया। उपयोग को हटाने के लिए आचार्यों ने बहुत उपदेश दिया। क्यों दिया? कि उससे विकल्प खड़ा होता है, इसलिए। यदि वो जानते ही नहीं है तो वहां से उपयोग हटाओ का उपदेश कैसे दिया जा सकता? जाने ही नहीं है ना, तो कहां से हटाएं?
उपयोग हमारा गया ही नहीं है कहीं, तो हटाएं कहां से? हटा नहीं सकते कैलाश में। क्यों? जैसे केवल ज्ञान में केवल ज्ञानी को ये सुविधा नहीं है कि वो इसको जाने और इसको नहीं जाने। है क्या? बोलो। अच्छी चीज को जाने और बुरी चीज को नहीं जाने। जितने लोग उसकी उनकी स्तुति कर रहे उनको तो जाने, और जो गालियां दे रहे कि सारा सत्यानाश कर गए जगत का, ऐसे इतिहास वाली किताबों में लिखा है कि महावीर ने और बुद्ध ने जितना नुकसान इस देश का किया उतना किसी ने नहीं किया। शंकराचार्य जैसे लोगों ने ऐसा लिखा। तो मालूम है तर्क क्या है उनका? कि इन लोगों ने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, और इनके उपदेश को पढ़े लिखे जो बुद्धिमान लोग थे वो उनकी पकड़ में आ गए, उन्हें समझ में आ गया, और मूर्खों की समझ में आया नहीं। तो उनने ब्रह्मचर्य ले लिया बुद्धिमानों ने, और मूर्ख ब्रह्मचर्य नहीं लिया। तो उससे क्या नुकसान हुआ देश का? कि बुद्धिमानों की नस्ल खत्म हो गई और मूर्खों की नस्ल बच गई। ऐसा लिखा है किताबों में, मैंने पढ़ा इतिहास की किताबों में। अब बुद्धिमानों की तो नस्ल ही खत्म हो गई, बाल बच्चे ही पैदा नहीं हुए। अरे बुद्धिमानों के होना चाहिए थे और इनके नहीं होना चाहिए थे। और वो आज के जो फैमिली प्लानिंग है उससे जोड़ते हैं। वो क्या कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग का जो प्रचार हुआ, उस प्रचार से समझदार लोग जो हैं, अच्छे फैमिलीज हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, संपन्न फैमिली हैं, जो 10 बच्चों को पाल सकते हैं, 10 लोगों को धंधे पे लगा सकते हैं, समझे ना? उनने तो बस एक ही, एक भी नहीं, इसलिए इन पे उतर आए। और वे लोग जिनके खाने नहीं है घर में, हैं, वो लाइन लगा रहे, धड़ा 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 धड़ा। तो कहते ये भी भगवान महावीर के और बुद्ध के उपदेशों का परिणाम है, जो देश आज तक उसका फल भोग रहा है। वो लोग क्या करें? कभी कभी हमें भी विकल्प आता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी वालों को तो बहुत आता है, वो उनका तो जातिगत है कि भाई हिंदू लोग कम होते जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग के उसमें, और मुसलमान लोग एक एक की 4 बीवियाँ और 16 बच्चे, और वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये उनकी समस्या है जिसको वे देश के सामने रखते हैं। लेकिन हमारा चिंतन वैसा नहीं है। मैंने अपने बच्चों से कहा, कोई सुनते थोड़ी है कोई, कि भाई इतने तुम्हारा अच्छा बढ़िया शुद्ध सात्विक घर, अनछाना पानी से बच जाए, मांस मदिरा तो बहुत ही दूर की बात है, जमी कंद का भी दर्शन नहीं हो यहाँ पर, ऐसे घर में आने से क्यों रोकते हो लोगों को? 10-20 आदमियों को ऐसा सत्समागम करने दो, तो कौन से भूखों मर जाएंगे वो? विनय जी क्या समझे? क्योंकि ये सद्धर्म, ये बीतरागी तत्व ज्ञान, ये मनुष्य भव की असली सफलता तो सार्थकता तो इसमें है। क्यों? आपको नहीं लगता मेरी बात में दम है कुछ? है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बिल्कुल तत्व ज्ञान से भरे हुए घर हैं, शुद्ध सदाचारी सात्विक घर हैं, वे 10-10 बच्चे पैदा करें। उन 10 बच्चों को तो कम से कम मनुष्य भाव सार्थक करने दो। और 7 व्यसनों में पारंगत हैं, वहां आए नहीं आए बराबर है, उसमें क्या फर्क पड़ना है? वे उन्हें जो कुछ करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हैं? लेकिन अपने संपर्क में आए और उनको तो ये तत्व ज्ञान मिलना ही चाहिए। ऐसे यहां पर ये कहते हैं कि पर को जानना आत्मा का स्वभाव है, और हम
पर को नहीं जानने के ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि जो ध्यान सर्वोत्कृष्ट अवस्था है उसको भी बस यहीं से शुरू यहीं से अंत, मैं बस पर जानने में ना आ जाए, बस आत्मा जानने में आ जाए। लेकिन भले आदमी को आज तक आत्मा जानने में नहीं आया जैसा आत्मा भी जानना चाहते हैं, वैसे तो प्रति समय आत्मा जानने में आ ही रहा है आबाल गोपाल को। 16वीं 17वीं गाथा में लिखा कि नहीं लिखा है? आबाल गोपाल को प्रति समय भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। तो वैसा सुपर प्रकाशक की कोई समस्या है ही नहीं। तुम्हारे करने से क्या होता है? जो वस्तु के स्वभाव में है, अग्नि का स्वभाव जलना है, तो गर्मी पैदा करना है, तो वो तो होगा। तुम लाख प्रयत्न करो, अग्नि ठंडी हो जाए तो नहीं होने वाली है। तो आज तक वो ये कहते हैं कि हमारा क्यों नहीं हुआ कि हमें पर ना दिखे, अकेला आत्मा दिखे, ऐसा हमने इतने प्रयत्न किए, हुआ क्यों नहीं? अब हम कहते हैं कि अभी अनंत काल तक होगा नहीं। क्यों? कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा नहीं है। बनारसीदास का छंद है, स्वभाव यूं ही जान ले, स्वभाव ही सुपर प्रकाशक है। आता ना 8वें गुणस्थान तक, 9वें गुणस्थान तक गे परिवर्तन होता है ना। द्रव्य परिवर्तन, इस द्रव्य से उस द्रव्य को जानता है, इस गुण से उस गुण को जानता है, इस पर्याय से उस पर्याय को जानता है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति वहां तक होती है, फिर वहां तक ले गए कि वहां तक पर जानने में आ रहा। अब केवल ज्ञान होने पे तो आ ही गया। वो कौन सा क्षण है मुझे बताओ तो कि जब पर जानने में नहीं आया? अरे जिस आत्म ध्यान से केवल ज्ञान हो गया उसमें भी पर जानने में आता रहा। तुम पर को नहीं जानने के पीछे इतने मत पड़ो, तुम अपने स्वा को जानने की कोशिश करो तो पर भी जानने में आता रहेगा और स्व भी जानने में जाता रहेगा। हम क्या करते हैं कि यदि हमारे बच्चे की हमें तरक्की करनी है तो और के बच्चों को नीचे गिराओ। अरे भाई तुम अपने बच्चों को योग्य बनाओ, पढ़ाओ, ले जाओ, ऊपर से ऊपर ले जाओ। कि दूसरों का करम तो जो करें हम ऊपर जाए, नीचे जाए, नहीं जाए। तुम वे न जाए, ये नेगेटिव क्यों जाते हो? वो कहते हैं अपनी लेन बड़ी करो, दूसरों की लेन से कोई छोटी बनानी है तो उसे टच मत करो, उसे काटो मत। अपनी लेन बगल में बड़ी करो तो वो लेन अपने आप छोटी हो जाएगी। ये मार्ग है ना। तो तुम अपने को जानो ना। आत्म ध्यान का नाम, आत्मा का ध्यान करना है ना, तो कम मना कर रहे हम। लेकिन वो पर का जानना उसका विरोधी है, तुम ये मान के बैठ गए। वो शत्रु है ही नहीं। 5 इंद्रिय के विषय शत्रु हैं, भोग शत्रु हैं, आप समझे ना। तो उन पर तुम ध्यान नहीं देते हो, उन्हें तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। बस ये प्रयत्न करते हैं। बोलो, मैं आपसे कहता हूं कुछ अपने हृदय की पीड़ा, कि ये जो चारों तरफ हो रहा है तो यही हो रहा है ना। बस पर से उपयोग हटाओ, अपने पर ले जाओ, पर से उपयोग हटाओ, अपने पर ले जाओ। अरे अपने पर ले जाओगे तो उपयोग में पर अपने आप ही नहीं आएगा। वो तो ऐसा होता है, आता तो रहता है। लेकिन जैसे मैं अभी ऐसा देख रहा हूँ ना आपको, तो जब मैं शांतिलाल जी के चेहरे को देख रहा हूँ, कैलाश जी के चेहरे को देख रहा हूँ, तब भी मुझे बाकी के चेहरे भी दिखते हैं। लेकिन जैसा उपयोग इन पे स्थिर होता है ना, तो जैसी विशिष्ट जानकारी इनकी होती है वैसी जानकारी सबकी नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। पुरुषोत्तम दास जी बैठे हैं तो वही तो एक हैं जो हम कह सकते हैं हमारी बात को समझ सकते हैं जयपुर में, और हमसे बहुत स्नेह से वात्सल्य भाव रखते हैं। बेचारे साधारण आदमी हैं। अब तुम पैसे वाले अपने को बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में जितनी इज्जत उनकी है ना, उतनी बड़े बड़े पैसे वालों की नहीं है। अब तुम ज़्यादा परेशान मत करना उनको, लेकिन सचमुच कह रहा हूं मैं अपने हृदय की बात। तो ये रहस्य है इसका, कि ये वो बता रहे हैं कि पर को परा। आप अपने इस छंद को पढ़ते हैं, जैसे इस छंद का जिसका अपन को अभी अर्थ करना है ना, पूर्वालंबित बोधनाश समय
देखो कितना हिंदी में पढ़ा तो कितना सरल है, इसमें कहाँ कोई कठिनाई दिखाई देती है। देखा, निज का ज्ञान के अज्ञान से मैंने अपने भगवान आत्मा को नहीं जाना, मैंने मिथ्या दृष्टि है, सम्मा दर्शन पैदा नहीं किया। गत काल में जाने गए, भूत काल में जो पदार्थ हमने जाने थे वे गे, ये जो पदार्थ हमारे जानने में आए थे ना, वे गे नष्ट हो गए। नष्ट हो गए मान प्रति समय बदलते हैं ना, तो बदल गए। तो ये अज्ञानी ऐसा समझता है कि वे गे नष्ट हुए तो मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया, उतना। क्योंकि उनके ज्ञान को इसने अपना अस्तित्व माना था। वो कहते हैं कि वो जो गे तूने जाने थे वो उन गेयों के कारण नहीं जाने थे, तेरे ज्ञान में ही ऐसी योग्यता थी कि वे तेरे जानने में आए। तो उनके नष्ट होने से तेरा ज्ञान कैसे नष्ट होगा? उनके कारण यदि जाना होता तो उनके नाश होने से तुझे नाश होने का डर था। बौद्ध मानते हैं गेयों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जैन कहते हैं गेयों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। जिनने खेमचंद भाई के प्रवचन सुने हो कभी उनके मुख से उस पर कैसेट में, तो वे एक वाक्य बोला करते थे, गेयों के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार गे जाने जाते हैं। अब मैं अपनी तो अभी ध्यान की बात की थी ना आपसे, तो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक अपने ज्ञान की जितनी भी पर्यायें होने वाली हैं, मतलब अपन छाया को छोड़ दो, क्षयोग संकुलो, तो संसार में जब तक हम पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक हैं, तो जितनी भी पर्यायें होने वाली हैं वो ज्ञान की हर पर्याय किसी न किसी को जानेगी अवश्य। वो कभी एक भी समय वो किसी को नहीं जाने ऐसा नहीं हो सकता। पहली शर्त तो ये है। और वो किसको जानेगी ये भी नक्की है। किसने नक्की किया? अरंत भगवान ने। हमारा भगवान तो करता है नहीं कि वो तो वस्तु के स्वभाव से ही नक्की है
वो ज्ञान की पर्याय होगी ये जैसा नक्की है, ऐसा ही उसमें क्या जाना जाएगा ये भी नक्की है। अब मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, तेरे इस प्रश्न का क्या मतलब है मुझे बता। इस मूल तत्व ज्ञान से विरुद्ध नहीं है वो बात। क्या इसमें हमने क्या गलती करी कि हमने पर को जानना बंद कर के अपने को जाना? भूखता क्या गलती करी? अरे तू पर को जानना बंद कर ही नहीं सकता है। तेरे 600 ज्ञान की पर्याय में उस समय जिस ज्ञेय को जानना है वही होगा। तो ये उस ज्ञेय की वजह से नहीं होगा, वो ज्ञेय होए तो जाने, हो ना हो तो भी जाने, क्योंकि हमारा ज्ञान आधीन नहीं है। हमारा ज्ञान तो इतना महान है कि ये गधे के सिर पर सिंह भी देख सकता है। तुम रहे हो क्या बात कर रहे जी? और इतना सफेद झूठ, गधे के सिर पर सिंह होता ही नहीं है। क्यों? लेकिन अपने ज्ञान में एक नईगम नाम का नय है। नय 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। तो ज्ञान नयों में एकमात्र नईगम नय ज्ञान नय है। वो ज्ञान नय का क्या काम है कि बस अपने ज्ञान में ही वो ज्ञेय खड़ा करता है। उसे जगत में है कि नहीं उसे कुछ लेना देना नहीं है। ये सारे पंच कल्याण की जो बात करते हैं ना, कि वो नईगम नय के ही विषय हैं, भाई सब उसी नईगम नय की वजह से है। अब देखो ना कुछ है ही नहीं। अब आज जन्म कल्याण, कल दीक्षा कल्याण, अभी कहाँ है जन्म कल्याण, कहाँ दीक्षा कल्याण है? लेकिन वो उसी नय से हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सब में वो विकल्प खड़ा आया है। ये भगवान के माँ बाप है, ये राजा है, ये रानी है। अरे गए राजा रानियों के जमाने। अब तो साहित्य में से भी उनकी छुट्टी हो गई। पहले कहानियां लिखी जाती थी ना, तो कैसी लिखी जाती थी? एक था राजा, एक थी रानी। क्यों? वो कहानी राजा रानी से शुरू होती थी। अब कहानियों का टोन बदल गया है। कोई ऐसी कहानी नहीं लिखता था है एक था राजा एक था रानी। अब तो एक सेठ था और एक सेठानी। धीरे धीरे सेठ भी गायब हो रहे हैं। क्यों? बरोबर, सेठ भी गायब हो रहे हैं। वे कहानियों के हिस्से भी अब मजदूर बन रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी में उठा के देखो तो उनके पात्र कौन है? खेत खलियान में काम करने वाले किसान, फलाना फलाना। ये बहुत दिनों तक पशु ही बने रहे कहानियों के मालिक। एक शेर था जंगल में, उसने ऐसा किया। एक सियार था, उसने ऐसा धोखा दिया, उसे ऐसा बुद्धू बनाया। सारी कहानियां पशुओं पे ही चलती थी। जैसे हम कुछ है ही नहीं। अरे हम अपनी कहानी लिखे ना। अभी राजा रानी बन रहे। हाँ, पेन पान करके देख लेना शाम को कैसे क्या बनते हैं। मुझे तो ज्यादा अभ्यास नहीं है। मेरी हिम्मत होगी तो मैं भी आऊँगा, थोड़ी देर के लिए बैठूंगा। समझे ना? मेरे को अब ज़्यादा बैठा नहीं जाता है। और रात भर सोने के बाद में भी फिर अखबार पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। अभी प्रवचन करते करते नहीं आएगी, इतना पक्का है। पहले बाद में आ जाए अलग बात है। तो अभी थोड़ा सा वो तकलीफ है, बीमारी है, वो ऐसा नहीं है कुछ। मेरा मतलब घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहने की बात है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसमें आप चिंता, लेकिन हो जाता है। मेरा मतलब इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकता, ज़्यादा नहीं आ सकता, ज़्यादा नहीं चल फिर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं प्रवचन करता रहूँ। अभी मैं 1 तारीख 2 तारीख के बाद भी चालू रखूँगा, जब तक मेरी हिम्मत होगी, है। और मैं अपना जो लिखने का काम भी चालू रखता हूँ। तत्वार्थ सूत्र का मैंने पहला छपवा दिया था, उसके बाद भी 3 अध्याय लिख लिए हैं। 9वां अध्याय अभी चल रहा है और मैं महीना 2 महीना में पूरी कर लूँगा उसे। तत्वार्थ सूत्र भी पूरा हो जाएगा। फिर आगे जिंदा रहे तो और भी कुछ होगा, जो होगा जो होता जाएगा। हमारा परमात्मा तो कहता है कि टीका लिखना तो आपके हाथ की, ऐसा हो गया जैसे कुछ है ही नहीं। तो आप तो वही लिखो और लगाओ, और एक हाथ की ले आना, उसका लिख देना। जिंदगी भर का अभ्यास है।
है, आत्मा के कल्याण के लिए किया है और अंत तक वही करते रहना चाहते हैं, क्योंकि हम ही तो मानते ही नहीं है कि उपयोग को यहाँ से हटा के यहाँ लगाना। वो तो ज्ञान का तो गेय नक्की है, क्यों? और उत्तरकाली ध्रुव तो अपने ज्ञान का गेय मतलब अपने जानते तो हैं कि क्या उसका स्वरूप हमारे आगम से समझ लो, जुनवाणी से समझ लो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जिसमें आपको ऐसा भ्रम हो कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ज्ञानी धर्मात्मा हो गया हूँ कि ये हो गया हूँ, लेकिन मतलब वो हाथ में रखे हुए आंवले जैसा स्पष्ट है। मतलब उसको अभी जानने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बार बार ज्ञान का गेय बने ऐसी भावना रहती है, होता है, लेकिन वो तो अनंत काल पहले नक्की है ना, उसमें ऐसा कुछ आकुलता करने की कोई बात नहीं है और उसका कुछ ज्यादा विकल्प करने की बात नहीं है। सहज भाव से अपनी ये बात रहो, 24 घंटा ये बात काम करो। तो देखो निज ज्ञान के जो ऊपर लिखा ना, पूर्वालंबित बोध नाश समय, पहले जो हमारे ज्ञान का आलंबन बना था वो गेय का नाश होता है तो इस मूर्ख को लगता है कि मैं मरा। अब गेय तो बदलेगा ही। तो ये निज ज्ञान के अज्ञान से अपने भगवान आत्मा को तो जाना नहीं। गत काल में जाने गए जो गेय उनके नाश से, कितना सरल अनुवाद है, जैसे गद्य में पढ़ते जाओ आप, पद्य में मत पढ़ो, गद्य में पढ़ते जाओ, है तो पद्य ही। गत काल में जाने गए जो गेय उनके नाश से, निज नाश माने अज्ञजन, अज्ञानी जन ऐसा मानते हैं कि मैं मरा, मेरा नाश हुआ। अब कैसे? अब ये राज गया, इसके तो कल तक हम मालिक थे, आज चला गया, राजा नहीं रहे हम, तो लगता नहीं हम खत्म हो गए, अब हमारी क्या है? अरे उसका तो राज गया तो वो समझता है कि मैं खत्म हो गया। हम तो कहते हमारी इज्जत गई तो सब कुछ गया, अब क्या है? अब कैसे जिंदा रहे? खा लो जहर मर जाओ, कहना इज्जत गई तो सब कुछ गया, बोला हमने गया। मैंने वो इज्जत नामी कोई चीज है, क्यों कि जिसके खत्म होने से हम खत्म हो जाएंगे, क्यों कि तेरे ज्ञान का जो गेय बना था वो तो नष्ट होगा भैया, क्योंकि वो नष्ट होना उसका स्वभाव है? क्या ख्याल है ना? अब वो ज्ञान उसके नष्ट होने से अपना नाश मानता है। तो लिखा नष्ट हो पर गेय, पर ज्ञायक सदा कायम रहे। गेय नष्ट हो जाएंगे लेकिन जानने वाला भगवान आत्मा तो कायम है ना। निज काल से अस्तित्व है, इसका नाम है कि भगवान आत्मा का अपने काल, काल माने पर्याय। देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, और वहां पर ये है कि ये काल क्षेत्र, क्षेत्र बोलते हैं ना आकाश को, तो उसकी जगह अब आत्मा के असंग प्रदेश, और काल जो अपन बोलते हैं अनादि अनंत, तो आत्मा की अनादि अनंत जो पर्याय है वो काल कहलाती है, सो काल। तो अपनी तो बस ज्ञान पर्याय थी तो बावी चली गई, ऐसे ही स्वरूप था, अगली पर्याय आ गई, लेकिन त्रिकाली ध्रुव तो तब भी था और अब भी रहा। देखो नष्ट हो पर गेय ज्ञायक सदा कायम रहे, और मैं तो ज्ञायक हूं ना, मैं गेय तो नहीं हूं। निज काल से अस्तित्व है, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो वो परकाल है, वो निज काल है अपना भगवान आत्मा का जो नित्य स्वभाव, उससे मेरा अस्तित्व है, अनादि अनंत में हूं है। यह जानते हैं विज्ञजन, ज्ञानी जन ये जानते हैं, शादवादी ये जानते हैं, इसलिए वो नष्ट नहीं होते हैं। देखो अर्थावलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है। अर्थावलंबन काल क्या होता है जी? अर्थ माने पदार्थ, वही स्वपर दोनों, अवलंबन माने उनको जानना, तो स्वपर पदार्थों को जानने के काल में, अर्थावलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं गेयों को जानूंगा तो ही मेरा अस्तित्व है। काय का अस्तित्व? अब मैं प्रवचन ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं काय का अस्तित्व? मर जाऊं क्यों? प्रवचन करने से मेरा अस्तित्व है?
नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, है? फिर मैं विद्वान नहीं रहूंगा। यदि मैं गले से नहीं बोल पाया और हाथ से नहीं लिख पाया तो मैं विद्वान रहूंगा कि नहीं रहूंगा? क्यों भैया? स्मृति भ्रंश भी हो जाए, ऐसा लगा शास्त्र में। अरे ऐसा लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने, बोलो भैया, मत्तोपि उन्मत्तोपि, ज्ञानी धर्मात्मा आधा पागल हो जाए और पूरा पागल हो जाए तो अभी सम्यक दर्शन नहीं छूटता। क्या कह रहे? मैंने पागलों को भी सम्यक दर्शन होता है, इसका तो अर्थ यही रहेगा ना, पागलों को सम्यक दर्शन रहता है, नहीं हो गया अर्थ कि मध्य अवस्था में भी, और उनमें अभी कोई ऐसा पिला दे जबरदस्ती, धतूरा खिला दे धोखे से, जबरदस्ती लेकर के एक इंजेक्शन ऐसा लगा दे कि जिससे वो आधा पागल जैसा हो जाए, तो त्रिकाली थोड़ी निकल जाएगा उसके ज्ञान से, गे बना है, नहीं निकलता। कोई खतरा नहीं है इनसे, ये जगत में इसे कोई खतरा नहीं है। खतरा होगा तो तेरी जेल को होगा। जेल माने देह। इसलिए कहता हूं मैं, इसको पढ़ना तुम ध्यान से कि कोई ने काया जब पर्याय लिखी ना तो बिल्कुल जानने के भाव को लिखा, और बनारसी दास ने तो शरीर ही ले दिया, वो शरीर को ही पर्याय के रूप में प्रस्तुत किया है। काया की बात करी, कोई भी पर्याय हो, पर्याय तो पर्याय है ना, फिर भी मेरा पर्याय में अपनापन है ही नहीं। तो जो पर के जानने से अपना अस्तित्व मानते हैं वे, उनकी पहले तो वे निकल गए कि पर को नहीं जानना, अब ये पर को जानने वाले हैं। अर्थावलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है, यह मान कर पर गे लोभी, पर गेयों को जानने का लोभ उनको सता रहा है बस। लोक में आकुल रहे, अब पर गेयों को जानने के लोभ का निषेध है ना, तो जानने का निषेध करने लगता है। वो गुजराती का एक पद आता था, तो गुरुदेव भी बोला करते थे और बाद में भी लोग बोलते रहे कि जान वाके लोभ मां सगलो संसार छे, कि जानने के लोभ में सारी दुनिया है। तो देखो जो पर को जानना नहीं है ना, पर को जानने के लोभ में दुनिया। अरे भाई, ये पर के जानने का निषेध है कि पर के जानने के लोभ का निषेध है? तो निषेध तो कर रहे लोभ का, और तू उसका अर्थ निकाल रहा जानने का निषेध, और इसके रूप प्रस्तुत कर रहा है। आत्मा पर को नहीं जानता, इस बात में प्रमाण के रूप में इस छंद को प्रस्तुत कर रहा है। तू उसका अर्थ ही नहीं समझता तो हम क्या करें? तो अजरा ऐसा अर्थ नहीं है कि बहुत बड़े विद्वान की जरूरत है, बहुत क्लियर है ना। पर जान वाके लोभ में ऐसा जी लिखा ना, पर का यह मान कर कि मेरे को पर को जानने से ही मेरा अस्तित्व है। पर गे लोभी, पर गे को जानने का लोभ करने वाला लोक में आकुल रहे। ये पैसा के लोभियों की कोई यहाँ जगह ही नहीं मिली, कोई साधारण बात नहीं करें यहाँ। ये तो पर के जानने का लोभ, कि पर को नहीं जानने का द्वेष, पर को जानना में न आ जाए ये भय, यहाँ तो इनका निषेध करते हैं। तुझे क्या मतलब है? आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, आया तो जान लिया, नहीं आया तो नहीं जाना। तो उसके प्रति हमें कोई रस नहीं है। निषेध उस रस का है, जानने का नहीं है। पर काल से नास्तित्व है, ये कि पर से पर काल हुआ वो, उससे हमारा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि परकाल का तो हमें नास्तित्व है, स्वकाल का अस्तित्व है। लख कर स्यादवादी विज्ञजन, तो स्यादवादी ज्ञानी जन है, वो ज्ञानमय आनंदमय निज आत्मा में दृढ़ रहे। अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है,
और उसमें बड़ी मजबूती से वो स्थापित रहते हैं। दुनिया में जगत में जो होता है होए, न होए नहीं होए, अरे वो तो बिल्कुल एक एक चीज नक्की है कि साहब मैं उसे ऐसा बदल देता, ये कर देता, ये कोई संभव ही नहीं है। तो उसका कर्तृत्व का विकल्प कहाँ खड़ा रह सकता है ताराचंद जी, बोलो। यदि सचमुच साहब आपके हृदय में ये बात नक्की हो जाए, बैठ जाए कि सब कुछ नक्की है, तो फिर कुछ भी बदलने का भाव हमारे चित्त में कहां से खड़ा हो सकता है? सहज भाव से कहता दृष्टा रहो, बस यही वस्तु का स्वरूप है। इस वस्तु के स्वरूप को हम गहराई से समझें। बाकी मैंने छंदों के अर्थ के माध्यम से स्वकाल और परकाल को समझा दिया। अब इसमें बहुत 10-20 पेज हैं, आप जरूर पढ़ना। अब मैं नहीं पढ़ूंगा उन्हें, मैं तो बराबर पढ़ते पढ़ते आया हूं, फिर आप जा करके फिर पढ़ूंगा, लेकिन अभी सभा में नहीं पढ़ूंगा। सभा में तो मैं ऐसे ही समझाऊंगा, आपको समझ में आई ना, लेकिन वो समझ में आएंगे यदि मेरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी। तो ये क्या कहता चाहते हैं वो बात इसमें आ गई, और इनमें पढ़ना तो आपको वो स्पष्ट होता जाएगा। फिर इनमें से कोई समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा।